नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज की इस वीडियो में कुछ नया सेट ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते रहिए बोर्ड एग्जाम्स विथ ऑनलाइन गणित। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस फार्मूला का जो टॉपिक दिए हैं वो क्या दिए हैं, प्रोडक्ट टू समेसन। प्रोडक्ट टू समेसन। अब प्रोडक्ट टू समेसन इसलिए इसका नाम दिए क्योंकि यहाँ पे देखिए डियर, जो LHS में है, जो यहाँ पे ये साइन का टर्म है, यहाँ पे कॉस का टर्म है, यहाँ पे दोनों कॉस का टर्म है, यहाँ पे दोनों साइन का टर्म है। तो ये दोनों आपस में गुना का रिलेशन में है। देखिए यहाँ पे गुना का रिलेशन में है, इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में इसीलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म बोला। और इधर जो साइन कॉस का जो टर्म आ रहा है राइट हैंड साइड में, वो देखिए प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। और जब प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समेसन फॉर्म। तो देखिए इधर ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, इधर ये समेसन फॉर्म में है। तो इसीलिए इसका नाम दिए कि प्रोडक्ट टू समेसन, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म को ये समेसन फॉर्म में ब्रेक कर देता है। प्रोडक्ट फॉर्म को समेसन फॉर्म में ब्रेक कर देता है। अब यदि आपसे एक बात करें कि आपको एक क्लास से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, आपको एक क्लास से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो आप किस किस तरीक़ा से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीक़ा से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला केस ये है कि आप एक बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, एक गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया। दूसरा केस ये है कि आपने दोनों गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन तीसरा क्या है, कि दोनों बॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया। तो 3 तरह का ग्रुप बन सकता है, 3 तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला एक बॉयज़ एक गर्ल्स, फिर दोनों बॉयज़ फिर दोनों गर्ल्स, दोनों बॉयज़ फिर दोनों गर्ल्स, एक बॉयज़ एक गर्ल्स। उसी तरह से हमको साइन और कॉस को लेके कॉम्बिनेशन बनाना था। तो पहला में एक साइन लिए एक कॉस लिए, इसमें दोनों कॉस लिए लेके, इसमें दोनों साइन लिए लेके। अब साइन और कॉस का कोई अगला चौथा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, चौथा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता यदि 2 की बात करें तो इसीलिए यहाँ पे 3 फार्मूला आया। तो आइए एक फार्मूला का प्रूफ बता देते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम 1 नंबर का ही प्रूफ बता देते हैं, बाकी दोनों उसी तरह से बन जाएगा, इसलिए हम एक फार्मूला का प्रूफ बता देते हैं। तो 1 नंबर बता रहे हैं, तो 1 नंबर को बता रहे हैं, इसका हम RHS लिए, RHS। RHS हमारा क्या डियर, साइन A माइनस बी माइनस साइन A प्लस बी। नहीं, एक ये फार्मूला में ये जो लिखे ना, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, गलत लिखा गया था, ये प्लस होगा। तो प्लस होगा वहाँ पे। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन है, इसका एंगल में 2 चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया, तो समझ जाना है कि पैटर्न वाला फॉर्मूला। और आगे साइन है, और साइन का पैटर्न क्या होता है डियर, साइन कॉस कॉस साइन। तो लिखेंगे साइन कॉस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालेंगे, कॉस साइन। पहला चेहरा A है, दूसरा चेहरा B है, तो A डाल दिए, B डाल दिए, A डाल दिए, B डाल दिए। ये जो रिजल्ट आया सिर्फ इसके लिए आया, इसके लिए आया, साइन A माइनस B के लिए। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन, ये जो साइन है इसका भी एंगल में 2 चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया है, तो समझ जाना है कि पैटर्न वाला फार्मूला। और आगे साइन है, और साइन का पैटर्न क्या होता है डियर, साइन कॉस कॉस साइन। तो लिखेंगे साइन कॉस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉस साइन। पहला चेहरा A है, दूसरा चेहरा B है, A B। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर, ये वाला देखिए, ये वाला चेहरा, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस के साथ है, और इसी तरह का चेहरा यहाँ पे है, देखिए एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, दोनों एक अलग दुनिया बसा लिया, कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म बचा, क्या बचा, साइन A कॉस B। फिर ये वाला बचा प्लस का, साइन A कॉस B। देखिए दोनों का चेहरा मैच कर रहा, बट दोनों प्लस में है, इसलिए कटेगा नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग लिखते थे x प्लस एक्स, क्या लिखते थे 2x, 3x प्लस 2x बराबर क्या लिखते थे,
इसके बगल में इसका कोफिशिएंट 3 है, इसके बगल में इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 3 और 2 5 लिख दिए और जो भी है उसको ये बगल में से चिपका देते थे। इस तरह से मान लिया जाए x + 4x है, इसे इसके बगल में 4 है, 4 इसके बगल में नहीं दिख रहा है कुछ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेंगे तो 4 1 5 और जो भी है बगल में उसको यहाँ पे चिपका देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दोनों का चेहरा मैच कर गया, इसके बगल में कुछ नहीं दिखा तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं। तो 1 1 कितना हो गया 2 और जो भी है जितना बड़ा चेहरा है वहाँ पे चिपका देना है। जितना यहाँ पे x था तो x चिपकाए थे, आज इतना बड़ा चेहरा तो इतना बड़ा चेहरा चिपका देंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। तो देखिए ये LHS आ गया 2 sin A × cos B, 2 sin A × cos B, तो ये आ गया LHS। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया कि 2 sin A cos B का रिजल्ट होगा sin A - B + sin A + B, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इस दोनों फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला याद रख लेना है कि प्रोडक्ट टू समेशन का इसका रिजल्ट को याद रख लेना है। अब थोड़ा सा इसमें यदि कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए कुछ ऑब्जर्वेशन बता देते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो राइट हैंड साइड में जो इसका रिजल्ट है, तो एक बार तीनों ही फार्मूला में एक बार एंगल को A - B, मतलब A क्या है यहाँ साइन का एंगल है, B क्या है कॉस का एंगल है, एक बार एंगल को घटाते हैं और एक बार एंगल को जोड़ते हैं। तीनों फार्मूला पे भी यहाँ पे एंगल को घटाए फिर यहाँ पे एंगल को जोड़े, एंगल को घटाए एंगल को जोड़े, तो तीनों फार्मूला में तो ये सेम है। अब बात आती है कि इधर साइन आएगा कि कॉस आएगा, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो LHS में एक साइन है एक कॉस है, इसमें दोनों कॉस है यहाँ दोनों साइन है। तो एक चीज़ याद रखिएगा डियर कि यदि LHS में यदि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ डियर, एक साइन एक कॉस। तो यदि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ तो पिक्चर पे उधर साइन आएगा, पिक्चर में उधर साइन आएगा। यदि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन रहा, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ डियर, या तो कॉस कॉस या तो साइन साइन, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों बॉयज़ या तो दोनों गर्ल्स। उसी तरह से सेम टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों कॉस या तो दोनों साइन। यदि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है तो हमारा राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आएगा, जो पिक्चर में जो आएगा वो कॉस आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए डियर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए पिक्चर में साइन आया है। यहाँ पे देखिए सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉस है, दोनों कॉस है तो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है इसलिए रिजल्ट कॉस में आया। यहाँ पे भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, दोनों साइन है इसलिए रिजल्ट कॉस में आया। क्या बोले डियर, यदि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहा, यदि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहा तो रिजल्ट साइन में आएगा। यदि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन रहा, यदि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन रहा तो रिजल्ट कॉस में आएगा। तो इस केस में ही डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है और इसमें भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए इसमें कॉस आया दोनों में और इसमें साइन आया। याद रखने का ये जस्ट एक तरीका है। तो इतना ही याद हो गया क्या डियर कि तीनों ही फार्मूला में एक बार एंगल को घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं। अब क्या याद रखना है, दूसरा ऑब्जर्वेशन कि यदि प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहा, यदि प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहा तो रिजल्ट साइन में आएगा। यदि प्रोडक्ट में सेम टाइप का कॉम्बिनेशन रहा, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ डियर, या तो दोनों कॉस हो या तो दोनों साइन हो। यदि ऐसा है तो रिजल्ट हमारा कॉस में आएगा। और अब प्लस माइनस को कैसे करेंगे डील, तो देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्ट तो कॉस में आएगा क्योंकि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो इधर भी कॉस में आएगा, इसका भी कॉस में आएगा और इसका भी कॉस में आएगा। बात ये है डियर, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों का चेहरा मैच नहीं कर रहा है। यदि दोनों का चेहरा यदि नहीं मैच कर रहा तो रिजल्ट बराबर कैसे हो सकता है, दोनों तो कॉस में लिख देंगे, एज इट इज़ तो होगा नहीं। तो इसको कैसे याद रखा कि दोनों का चेहरा एक जैसा होगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, इसलिए कॉस के केस में बीच में यहाँ पे एक जरा प्लस साइन देंगे और साइन का केस में बीच में माइनस साइन देंगे। ये याद रखना है कि कॉस के केस में बीच में प्लस साइन देंगे और साइन का केस में माइनस देंगे। तो आइए इसका कोई एग्जाम्पल लेके हम दिखाते हैं। जैसे इस तरह का रहता,
इधर आता है 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। देखिए सबसे पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, साइन 4x कॉस 2x प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट टू समेशन वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा डियर। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट हमारा साइन में आएगा। तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, साइन। एक बार एंगल को घटाएंगे तो 4x में 2x गया, 4x में 2x गया, 4x में 2x गया। एक बार एंगल को घटाएंगे, इसका एंगल 4x इसका 2x, घटाएंगे तो कितना होगा डियर, 4x में 2x जाएगा तो 2x, फिर प्लस लिखना है, फिर से साइन लिखना है क्योंकि पिक्चर में हमारा साइन आएगा क्योंकि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है। और एक बार एंगल को जोड़ेंगे 4x प्लस 2x 6x, ये हो जाएगा। यदि ये रहता है 2 cos 4x इंटू कॉस 2x, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्ट हमारा कॉस में आ गया, कॉस में आ गया। तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे। एक बार एंगल को घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 4, इसका एंगल है 4x, इसका एंगल है 2x, तो 4x में 2x गया तो 2x बचेगा। अब बीच में प्लस देंगे या माइनस देंगे क्योंकि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन में कॉस कॉस भी पॉसिबल है, साइन साइन भी पॉसिबल है, ये दोनों बराबर हो नहीं सकता है तो रिजल्ट बराबर आ नहीं सकता है। तो अंतर कहाँ पे होता है, इसी जगह आएगा। एक की केस में प्लस लिखते हैं, एक की केस में माइनस लिखते हैं, कॉस के केस में प्लस लिखते हैं, साइन का केस में हम लोग माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, फिर से कॉस लिखेंगे और एंगल को घटा दिए थे, अब जोड़ेंगे तो 4x और 2x, 4x जोड़ 2x कितना हो जाएगा डियर, 6x हो जाएगा। यदि ये रहता 2 साइन 4x इंटू साइन 2x, इसका रिजल्ट को कैसे लिखते, देखिए सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट कॉस में आएगा। अब बीच में वहाँ पे प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, साइन है इसलिए हम लोग माइनस लिखेंगे। तो एक बार पिक्चर में तो कॉस आएगा क्योंकि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, दोनों साइन है इसलिए सेम टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, तो रिजल्ट कॉस में आएगा। साइन है इसलिए बीच में माइनस लिखेंगे। तो एक बार एंगल को घटाते हैं तो 4x में, इसका एंगल है 4x, इसका है 2x, तो 4x में 2x जाएगा तो बचेगा 2x, फिर इसमें बीच में माइनस लिखना है, फिर कॉस लिखना है, एंगल को जोड़ेंगे तो 4x और 2x तो 6x हो जाएगा। इस तरह से लगाएंगे। यदि ये चीज़ रहता, सपोज दैट ये 2 साइन 7x इंटू साइन x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट टू समेशन फार्मूला लगाएंगे। तो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट हमारा कॉस में आएगा। और साइन है इसलिए बीच में माइनस देंगे, एक बार एंगल को घटाएंगे, एक बार एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्ट कॉस में आया। तो कॉस लिख दिए, कॉस लिख दिए, एंगल को घटाएंगे तो 7x में x गया, इसका एंगल 7x, इसका एंगल x, तो 7x में x गया, x मतलब 1x, तो 7x में x जाएगा, 7x में x माइनस करेंगे तो ये होगा 6x, और बीच में फिर माइनस लिखेंगे और फिर कॉस लिखेंगे और एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो ये 8x हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। यदि ये रहता 2 cos 9x cos 2x, तो यहाँ पे भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट कॉस में आएगा, रिजल्ट कॉस में आएगा, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कॉस में आएगा। और बीच में प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो कॉस है इसलिए बीच में प्लस देंगे, तो कॉस लिखे, एक बार एंगल को घटाएंगे, 9x में 2x जाएगा, 7x, बीच में प्लस डालना है कॉस के केस में, फिर से कॉस लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे, एंगल को जोड़ेंगे तो 9x और 2x 11x हो जाएगा। इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये रहा, मतलब फिर से और फार्मूला को लिख देते हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी 2 cos a इंटू कॉस बी 2 sin a इंटू साइन बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों ही फार्मूला में एक बार एंगल को घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, पहला में एक साइन है एक कॉस है, मतलब डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट
साइन में आएगा तो साइन लिख दिए, एक बार एंगल को घटाएंगे तो a माइनस बी, फिर प्लस डाल के फिर से साइन लिखना है और a प्लस बी। अब यहाँ पे दोनों कॉस है तो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है इसलिए रिजल्ट कॉस में आएगा, तो कॉस लिख दिए कॉस a माइनस बी, फिर कॉस लिख दिए a प्लस बी। यहाँ पे भी दोनों साइन है तो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट कॉस में आएगा, तो कॉस लिखे कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी। अब ये ध्यान दीजिए, देखिए ये भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, ये भी सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट कॉस में आया। अब देखिए दोनों का चेहरा मैच नहीं करेगा, दोनों बराबर है नहीं, तो रिजल्ट बराबर कैसे हो सकता है, तो इसलिए इस केस में प्लस यहाँ पे देना है और इस केस में माइनस देना है। कॉस के केस में बीच में प्लस देना है, साइन के केस में माइनस देना है। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे, नहीं तो इसे आपको डायरेक्ट याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जिस तरह ये रहेगा 2 साइन 15x इंटू साइन 3x, इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पहला नंबर में साइन कॉस है, मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, 2 नंबर पे दोनों कॉस है, 3 नंबर पे दोनों साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है इसलिए रिजल्ट हमारा कॉस में आएगा। तो कॉस में एक बार एंगल को घटाएंगे तो 15x, इसका 3x, तो 15x में 3x जाएगा तो बचेगा 12x, बीच में प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो साइन का केस है तो बीच में माइनस देंगे, फिर कॉस लिखेंगे, एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो 15x और 3x 18x, तो 18x ऐसे लिख देंगे। ऐसे रहेगा 2 साइन 7x इंटू कॉस 2x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट हमारा साइन में आएगा, तो साइन लिख दिए, एक बार एंगल को घटाएंगे, एंगल को घटाएंगे तो 7x और 2x, 7x में 2x को घटाएंगे, 7x में 2x को घटाएंगे तो 5x, फिर प्लस डालेंगे, फिर साइन लिखेंगे। अब एक बार एंगल को जोड़ेंगे, प्लस या माइनस इस दोनों केस में सेम टाइप का कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि साइन के केस में माइनस देते हैं, बाकी दोनों केस में प्लस ही डालते हैं बीच में। तो 7x और 2x यहाँ पे 9x ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा डियर, पहला वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन का एंगल में a माइनस बी लिखा हुआ, साइन का एंगल में a माइनस बी लिखा हुआ, तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि किस में किसको घटा रहे हैं, इस सब में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस है, कॉस के अंदर में ऐसे भी माइनस क्रिएट होगा भी तो वो चबा जाएगा, तो साइन में a माइनस बी में ये बात का फर्क पड़ेगा कि किस में किसको घटा रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं a माइनस बी, इस चीज़ का ध्यान रखना, a माइनस बी लिख रहे हैं, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a मतलब क्या हुआ साइन का एंगल और b का मतलब क्या हुआ कॉस का एंगल, a माइनस बी मतलब साइन में कॉस को घटाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पहला वाला फॉर्मूला में साइन में कॉस को घटाते हैं। आइए क्यों इसको बोले, इधर देखिए, जिस यदि ये रहता 2 cos 7x इंटू साइन 3x, यदि ऐसा रहता तो यदि आप ये करते कि वो डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट साइन में आएगा, तो साइन लिख दिए, एक बार एंगल को घटा दिए, 7x में 3x गया 4x, फिर प्लस डाल दिए, फिर से साइन लिखे और एक बार एंगल को जोड़ेंगे, एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो 7x और 3x, 7x और 3x 10x, यदि ऐसा लिख दे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते। क्या करना था, घटाते समय साइन में कॉस वाला एंगल को घटाते हैं, साइन का एंगल में कॉस का एंगल को घटाएंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में a गुना b को b गुना a भी लिख सकते हैं, जिस तरह 3 गुना 4 को 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह यदि ये यहाँ पे है 2 cos 7x इंटू साइन 3x, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन तो है, रिजल्ट तो साइन में आएगा, बट जो एंगल जब घटाएंगे साइन में कॉस को घटाएंगे, साइन में कॉस को घटाएंगे तो 3x में 7x जाएगा, 3x में 7x जाएगा तो माइनस 4x बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 4x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर से साइन लिख देंगे, और जोड़ने के क्रम में यदि इधर से भी देंगे जोड़ के तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3x और 7x 10x ये होगा। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं क्या,
साइन के अंदर यदि एंगल में माइनस रहता है तो उस एंगल को हम लोग आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस एंगल को आगे शिफ्ट कर दिए और यहाँ पे साइन था, साइन लिख दिया, माइनस तो आगे शिफ्ट कर ही दिए, यहाँ पे 4x बचा तो 4x लिख दिए, फिर प्लस साइन 10x तो साइन 10x यहाँ पे लिख दिए। यदि ये चीज़ रहता, क्या रहता डियर कि 2 sin x इंटू कॉस 4x, तो इसका रिजल्ट क्या होता डियर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, साइन पे आएगा। एक बार एंगल को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो घटाते समय ध्यान रखिएगा साइन का एंगल में कॉस का एंगल को घटाते हैं, साइन का एंगल में कॉस का को घटाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में ये हो सकता है कि पहले कॉस को लिख दे फिर बाद में साइन को लिख दे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो x में 4x घटाएंगे, x में 4x घटाएंगे तो -3x आएगा, तो -3x, फिर प्लस लिखना है, फिर साइन लिखना है, एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो x + 4x 5x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x। यदि ऐसा रहता क्या रहता, इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी दे सकता था, 2 cos 4x और cos 4x और sin x, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको पहले लिख दिए cos 4x इंटू साइन एक्स, सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, सेम चीज़ ही लिखा हुआ, अलग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, उसी चीज़ को लिखे हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक हमारा कॉस है दूसरा साइन है, एक कॉस है एक साइन है, तो हमारा रिजल्ट साइन में आएगा। एक बार साइन में एंगल को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, घटाते समय विशेष बात का क्या ध्यान रखना है कि साइन का एंगल में कॉस का एंगल को घटाते हैं, तो x में 4x को घटाएंगे, यदि x में 4x को घटाएंगे तो -3x आएगा, फिर प्लस लिख के फिर साइन लिखना है, एक बार एंगल को फिर जोड़ेंगे तो 4x और x 5x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह का 2 sin 9x cos 15x, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए एक साइन है एक कॉस है, तो डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्ट साइन में आएगा। तो साइन लिखे, एक बार एंगल को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो घटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन का एंगल में कॉस का एंगल को घटाएंगे, तो 9x में 15x जाएगा, 9x में 15x जाएगा तो -6x बचेगा। देखिए 9x - 15x, ये -6x आएगा, इसलिए -6x लिखे, फिर प्लस लिखना है, फिर से साइन लिखना है और एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो 9x + 15x कितना हो जाएगा 24x। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता दिए। यदि आपको ऐसे ही याद रहता है कोई दिक्कत नहीं। तो इस फार्मूला का नाम क्या था डियर, प्रोडक्ट टू समेशन। प्रोडक्ट टू समेशन, प्रोडक्ट टू समेशन क्यों था डियर, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म को समेशन फॉर्म में ब्रेक कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्म को समेशन फॉर्म में ब्रेक कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और उसका हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूला पे बेस्ड। तो जैसे इवैल्यूएट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इवैल्यूएट, किसका मान निकालना है 2 sin 5π/12 इंटू कॉस π/12, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक साइन है एक कॉस है, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट टू समेशन फॉर वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट हमारा साइन में आएगा, एक बार एंगल को घटाएंगे और एक बार एंगल को जोड़ेंगे तो रिजल्ट साइन में आएगा, तो इसलिए साइन लिख दिए, एंगल को घटाएंगे। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन का एंगल में कॉस को घटाएंगे, साइन में कॉस को घटाएंगे, तो घटाते हैं तो पहला 5π/12 है, ये π/12 है, तो यहाँ पे घटा के दिखा देते हैं 5π/12 माइनस π/12। देखिए 12 नीचे सेम चेहरा है तो यहाँ 12 लिख दी, यहाँ पे 5π है, 5π माइनस π कितना हो गया 4π/12, तो ये 4 से 3 बार में जाएगा तो π/3 हो जाएगा, 4 से 12 3 बार में जाएगा तो π/3 लिख दिए। तो जब एंगल को घटाएंगे तो कितना आया π/3, तो यहाँ पे π/3 लिख देंगे और उतना यहाँ दिखाएंगे नहीं, बगल में इस तरह दिखा देंगे कॉपी में, जहाँ मतलब यदि आप बनाते हैं और बगल में यहाँ पे लिख देना है, फिर एक बार प्लस लिखना है और एक बार एंगल को जोड़ना है।
साइन में रिजल्ट आएगा, डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो एंगल को घटा के लिख दिए। अब जोड़ के लिखेंगे, जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 पाई और पाई 6 पाई आ जाएगा, और 6 पाई बाई 12 है, 6 पाई बाई 12 कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 आ जाएगा क्योंकि ये 12 कट जाएगा 6 से 2 बार में, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2। नहीं तो ऐसे भी देखिए ये 5 पाई बटा 12 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5 पाई बटा 12, पाई बटा 12 का मतलब हुआ 15 डिग्री, पाई बटा 12 का मतलब हुआ 15 डिग्री, 15 गुना 5 ये 75 डिग्री लिखा हुआ है। डिग्री में ये एंगल 75 डिग्री है, और पाई बटा 12 मतलब 15 डिग्री है, तो 75 में 15 गया 60, 60 मतलब पाई बाई 3, और 75 में जब जोड़ेंगे तो 75 और 15 90 हो जाएगा, 90 मतलब पाई बाई 2। अब देखिए साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री जिसका वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस साइन 91। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमको भिन्न का जोड़ याद आना चाहिए, तो क्या करेंगे √3 गुना 1, √3 प्लस है तो प्लस 2 गुना 1, 2 बाय नीचे को नीचे से गुना करके नीचे लिख देंगे, 2 गुना 1 2, ये हो गया इसका मान। यदि ये रहता 2 साइन 5 पाई बटा 12 इंटू साइन पाई बटा 12, देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट फॉर्म में है और दोनों साइन है, दोनों साइन है मतलब सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है मतलब रिजल्ट हमारा कॉस में आएगा। तो कॉस में एक बार एंगल को घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो कॉस लिख दिए, एंगल को घटाएंगे, 75 डिग्री, 75 में 15 गया 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाई 3, 60 मतलब पाई बाई 3। अब इस केस में प्लस देंगे कि माइनस देंगे, तो इधर साइन है इसलिए हम लोग माइनस देंगे, फिर से कॉस लिखेंगे और एक बार एंगल को जोड़ेंगे, 75 डिग्री और 15 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2, कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री जिसका वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ पे कॉस 90 है 0 होता है, तो -0 हाफ -0 हाफ ही होगा, 2 कॉस 5 पाई बटा 12 इंटू कॉस पाई बटा 12। तो यहाँ पे भी पहला कॉस है दूसरा कॉस है, दोनों कॉस ही है मतलब सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्ट हमारा कॉस में आएगा, तो कॉस लिख दिए। एक बार एंगल को घटाएंगे तो 75 डिग्री, 75 में 15 गया 60 मतलब पाई बाई 3, यहाँ प्लस देंगे कॉस है इसीलिए, फिर कॉस लिखेंगे, फिर एंगल को जोड़ेंगे, 75 डिग्री और 15 डिग्री 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, और कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस इसका वैल्यू 0 बराबर 1/2, इस तरह से। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।